कल शाम 24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने फाइनली यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया है। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से सभी 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल होगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एनपीएस और यूपीएस में से अपनी इच्छा और अपनी पसंद के हिसाब से जो चाहे वो पेंशन स्कीम चूज कर सकते हैं। मोदी सरकार पिछले कई साल से विरोध का सामना कर रही थी सारे सरकारी कर्मचारियों के। Teachers who should ordinarily be taking classes are here staging a protest against the Andhra Pradesh government in Visakhapatnam. Employees have decided to march to Gherao, the Chief Minister's residence, demanding that the old pension scheme be restored. Massive protest and huge security deployment can be witnessed as you. Government employees from across India gathered at Delhi's Ram Leela Maidan demanding the restoration of the old pension scheme in a massive protest. सरकारी कर्मचारी पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम पे वापस जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें एनपीएस के अंदर श्योरिटी नहीं थी और वो एनपीएस से खुश नहीं थे, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में लागू की थी सभी एम्प्लॉयज़ के लिए। इन ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या अंतर है, क्या फ़ायदे, क्या नुकसान है, आइए हम जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो अगर हम देखते हैं सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सबसे पहला जो समस्या थी कर्मचारियों को, वो थी पेंशन की श्योरिटी की। ओल्ड पेंशन स्कीम में जहां कर्मचारियों को 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी गारंटीड मिलती थी, न्यू पेंशन स्कीम पूरी की पूरी मार्केट ड्रिवन थी, जिसकी वजह से उनका एक कॉर्पस इकट्ठा होता था और जितना भी उनका पैसा इकट्ठा होता था अकॉर्डिंगली दे वर एबल टू विड्रॉ मनी आउट ऑफ इट। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार ने क्या किया है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार ने कहा है कि वो 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी देंगे, एवरेज ऑफ लास्ट 12 महीने का जो भी 50% होगा बेसिक सैलरी का, वो आपको गारंटीड एज अ पेंशन मिलेगी। इसके लिए 2 क्राइटेरिया रखें, आपकी सर्विस या तो 25 साल की होनी चाहिए या मिनिमम 10 साल की होनी चाहिए, पर 25 से जितने भी साल कम की सर्विस होगी अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली आपकी जो पेंशन होगी वो कम होती जाएगी। तो ये तो था सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट जो सरकारी कर्मचारियों को मिला। दूसरा बेनिफिट या जो दूसरा पॉइंट है जो एम्प्लॉयज़ का एक काफ़ी पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटेशन था सरकार के साथ, वो था ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को अपनी सैलरी में से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता था, बट न्यू पेंशन स्कीम में वहीं पे उन्हें 10% ऑफ बेसिक एंड डीए दोनों का मिला के एक अपने सैलरी में से निकाल के देना पड़ता था, कंट्रीब्यूशन होता था जो कि मार्केट में लगाया जाता था ये पैसा। अब न्यू पेंशन स्कीम या ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या डिफरेंस आया है? अब इसमें सिर्फ 10% ऑफ बेसिक सैलरी ओनली है। अब इसके अंदर डीए का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सिर्फ बेसिक सैलरी का होगा। तो ये थोड़ा सा रिलीफ मिला है सरकारी कर्मचारियों को। अब दूसरा पॉइंट आता है गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट फंडेड थी। न्यू पेंशन स्कीम के अंदर गवर्नमेंट का मैचिंग या इक्वल कंट्रीब्यूशन होता था जो कि 14% होता था। अब गवर्नमेंट ने उसको भी बढ़ा के 18.5% कर दिया है, तो गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा अमाउंट कंट्रीब्यूट करने वाली है आने वाले टाइम में पेंशन के अंदर। अनदर डिफरेंस और बेनिफिट इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती थी तो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम में उन्हें 50%, जो परिवार वाले होते थे उन्हें 50% ऑफ लास्ट पेंशन का एज अ फैमिली पेंशन मिलता था। अगर किसी ने लास्ट पेंशन 50,000 की उठाई थी तो उसका 50% फैमिली पेंशन में मिलता था। वहीं पे जब हम न्यू पेंशन स्कीम की बात करते हैं तो दैट वाज टोटली मार्केट ड्रिवन। आपका कोई भी खुद से नहीं था, उसके अंदर कोई गारंटी नहीं थी। अब इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वापस से सरकार इस फैमिली पेंशन को लेके आई है और उन्होंने कहा है 60% ऑफ लास्ट ड्रॉन पेंशन अमाउंट फैमिली को, परिवार को किसी भी इस अनफॉर्चुनेट इवेंट के अंदर मिलेगा। तो फैमिली को आपके मार्केट ड्रिवन नहीं रहना पड़ेगा, उन्हें एक अश्योरिटी, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। लास्ट पॉइंट जो एक है वो है एज रिलेटेड फैक्टर। एनपीएस के अंदर सिर्फ मार्केट ड्रिवन होता था जिसकी वजह से कोई ज़रूरी नहीं था कि आपको पेंशन के अंदर कोई ग्रोथ मिले, बट अब नई पेंशन स्कीम वापस से डीए ड्रिवन होगी
इन्फ्लेशन ड्रिवन होगी, तो इसके अंदर इन्फ्लेशन को मैनेज किया जाएगा और इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली जो भी महंगाई दर होगी उसके हिसाब से आपका डीए बढ़ेगा। उसकी वजह से एम्प्लॉयज़ काफ़ी खुश लेकर एम्प्लॉयज़ काफ़ी खुश हैं। आपके क्या व्यूज़ हैं या क्या क्वेश्चंस हैं, हमें बताएं। थैंक यू।